और नागरिक जीवन कक्षा 8 नागरिक जीवन पाठ 2 देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति भाग 2 भारत की विदेश नीति। किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना है। सबसे पहले वह अपने पड़ोसी देश की ओर देखता है और उनके साथ मित्रता एवं सहयोग का भाव रखना चाहता है। इसके साथ ही वह विश्व के सभी देशों की स्थिति को जानने का प्रयास करता है। उसी के आधार पर अपनी विदेश नीति निश्चित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय विश्व 2 गुटों में बंट चुका था। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ कर रहा था। दोनों ही गुट अपनी शक्ति बढ़ाने तथा स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने गुट में मिलाना चाहते थे। गुट निरपेक्षता। विश्व की ऐसी परिस्थिति देखकर हमारी सरकार ने यह अनुभव किया कि बिना किसी गुट में सम्मिलित हुए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया जाए। इसलिए भारत ने शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निश्चय किया। शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता की यह विदेश नीति ही गुट निरपेक्षता की नीति में बदल गई। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत ने तो किसी गुट में शामिल होगा और न किसी देश के साथ सैनिक संधियां करेगा। वह स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेकर कार्य करेगा। पंचशील। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते रहे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे। इसलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार पर है। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। नंबर 1, एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। नंबर 2, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए। नंबर 3, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए। नंबर 4, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। नंबर 4, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। जहां हम एक दूसरे देश की एकता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान करते हैं, वहीं अपने देश की रक्षा को भी विशेष महत्व देते हैं। भारत की विदेश नीति का यह भी सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल शांतिपूर्ण ढंग से हो। हमारा संविधान भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए निर्देशित करता है। इसके अतिरिक्त भारत ने सदा ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रों का समर्थन किया, जैसे दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, अंगोला एवं बांग्लादेश। निशस्त्रीकरण की नीति। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश ने निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन किया। शास्त्रों की होड़ में युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विश्व को विनाश से बचाने के लिए भारत ने आणविक शक्ति का घोर विरोध किया।
भारत का विचार है कि यदि शस्त्र एवं सेना में अधिक व्यय न किया जाए तो विश्व में तनाव कम होगा। इसके अतिरिक्त निशस्त्रीकरण से जितने धन की बचत होगी उसका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में हो सकेगा। हाँ बोलिए। भारत का विश्व शांति में सहयोग। भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है वह लगातार उसे अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के पालन में ही कोरिया के संकट के समय भारत ने डॉक्टरों का एक दल भेजा एवं कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी थी। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता, पंचशील, निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करती है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रकुल, दक्षेस, आसियान जैसे संगठनों के माध्यम से विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना भी भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है।